हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 में। पहले हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड। अब हम करेंगे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हमारे पास है एचसीएफ 306 657 इक्वल 9 दिया है। एचसीएफ हमारे पास है 306 657 ज्ञात कीजिए। हमारे पास एचसीएफ दे रखा है 9 और हमारे पास एचसीएफ भी नहीं है, एचसीएफ हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले देखो कि फोर्थ क्वेश्चन एचसीएफ हमारे पास है 306 657 और हमारे पास एचसीएफ दे रखा है यहाँ पर 306 657। हमारे पास अभी एचसीएफ नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें से फॉर्मूला पुट करेंगे कि हमारे पास क्या होता है, एलसीएम गुना में एचसीएफ इक्वल संख्याओं की गुना। तो हमारे पास एलसीएम क्या है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे एलसीएम गुना में एचसीएफ। तो हमारे पास संख्या क्या है, हमारे पास दो संख्या है इसमें 306 गुना में 657। इसमें एलसीएम हमारे पास नहीं है, हमें एलसीएम इधर रखेंगे और एलसीएम हम नीचे ले जाएंगे। यहाँ पर एलसीएम हम यहाँ पर इसे नीचे ले जाएंगे। 306 गुना 657 बाय में एचसीएफ। समझाया जी। अब हम करते हैं इसमें ऐसे पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम 306 गुना 657 बाय में एचसीएफ हमारे पास क्या है 9। और 9 से इसको बात करें तो यहाँ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 34 और ऐसे हमारे पास आ जाएगा 34 गुना में 657। अब हम इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एचसीएफ, इसको गुना करेंगे हमारे पास आ जाएगा 22,333। ये हमने किया फोर्थ क्वेश्चन 1.1 में। अगर आपका सब बुक का अच्छी लग रही है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिखाई देगा। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसमें हमारे पास है प्राकृतिक संख्या। पहले आप ये बात समझो कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। क्वेश्चन फिफ्थ, प्राकृतिक संख्या जैसे हमारे पास 1 2 3 इनफाइनाइट, ये हमारी क्या होती है प्राकृतिक संख्या। अब इसमें हम देखते हैं कि n उन्होंने कहा है कि n की पावर 6 पावर n है, तो हमारे पास यहाँ पर 0 आ सकता है। हम पुट करेंगे फर्स्ट एक एक करके। पहले हम करेंगे 6 की पावर 1 करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर हम इसको करेंगे 6 के ऊपर पुट करेंगे 2 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर होता है हमारे पास 36 और 6 का हम क्यूब करेंगे, 6 की पावर हम 3 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 216। अभी हमें इसमें क्या है कि लास्ट में क्या 0 समाप्त होने पर 0 आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है। इसे हम कह सकते हैं यहाँ पर कि प्राकृतिक संख्या पुट करने पर हमारे पास यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है। संख्या रखने पर 0 पर समाप्त नहीं हो रहा। समझाया जी। अब हम इसको ना दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि पहले आप ये देखो कि हमारा 0 किस अंक हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 0 आता है। यहाँ पर हम देखो कि अगर हम करें 2 गुना 5 को प्लान लिखिए तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा 10 की पावर n आ जाएगा। तो हम n की पावर 1 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे n की पावर 1, हमारे पास यहाँ पर 10 आ रहा है। अब n की पावर 2 रखेंगे, यहाँ पर हमारे पास 100 आ रहा है, इसलिए हमारे यहाँ पर 0 आ गया। अब इसको हम अब लिखते हैं
अब लिखते हैं हम, जैसे हमारा यहाँ पे शेक पावर n था, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 की पावर n, तो हम इसको लिखेंगे 2 गुना 3 की पावर n बराबर में 2 गुना 5 पावर n। तो ये दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम इस यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। अभी हमने किया है, इसको शामिल करते हैं 6 क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या वो होती है जिसमें वो संख्या जो है उसकी आपस में वो भी भाग जाए और एक पर भाग जाए और किसी और संख्या पर भी वो भाग खाती हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारे पास 6 है, 6 3 से भाग हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है, 6 से भाग हो रहा है, 1 से भाग हो रहा है। लेकिन जैसे हमारे पास 5 है, 5 से भाग हो रहा है और 1 से भाग हो रहा है, इसलिए हम इसको करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर संख्या है इसमें कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना प्लस 13, और इधर हमारे पास है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो हम देखते हैं यहाँ पर 7 को अब यहाँ पर रख देते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर हम यहाँ पर हमारा कॉमन आ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे 7 गुना 11 गुना प्लस 1, यहाँ पर हमारा 13 यहाँ पर सिर्फ निकल गया, यहाँ से 13 बाहर आ गया, हमारे पास ये संख्या आ गई। इसको हम आपस में गुना करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 7 को हम 11 से गुना करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आएगा 77 प्लस 1, वो यहाँ पर 13 गुना 77 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 78, और इसको हम आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1014, वो 1014 का करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1014, ये हमारे पास 1014। इसको हम 2 से भाग कर सकते हैं, 13 से भाग कर सकते हैं, 78 से भाग कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे संख्या 1014 एक भाज्य संख्या है जो हमारी 13, 78 और 2 आदि से विभाज्य है। इसमें हमने देखा कि एक संख्या है जिसको हम भाज्य सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया कि ये हमारी 2 से भाग हो रही है, 13 से भाग हो रही है, 78 से भाग हो रही है, ये हमारी 3 4 से संख्या से भाग हो रही है, इसलिए ये हमारे पास भाज्य है। अब देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास क्या है 7 6 5 4 3 2 गुना 1 और 5 इसमें 5, इसमें हमारे पास 5 यहाँ पर भी, यहाँ पर इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7 गुना 6 गुना, यहाँ पर 5 बार आ गया, इसमें लिखेंगे हम 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 1, यहाँ पर बस ये आ गया। इसको आपस में गुना करते हैं। यहाँ पर 5 बार आ गया, 7 42 गुना 4 के 12 गुना 2 प्लस 1, इसको हम फिर दोबारा गुना करेंगे 42 गुना 24 प्लस 1, इसको हम आपस में गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 108 प्लस 1, वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 101 या 9। अब हम यहाँ आपस में इसको गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 या 45। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 5 या 45 किस से भाग हो रही है, यहाँ पर हमारे पास 5 से भाग हो रही है, 1 या 9 से भाग हो रही है, वो यहाँ पर हमारे पास
ये आपसे भाग है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है। संख्या 5 या 5 एक भाज्य संख्या है जो हमारी 5 1 या 9 से भाज्य है। अभी हमने किए 6 क्वेश्चन जिसमें हमारे पास ये संख्या थी, अब हम इसको भाज्य संख्या सिद्ध कर दिया।